हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मैं राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज अपने बारे में आपसे बात कर रहा हूं। राजस्थान की सरजमी पर हकीम वाहिद अली खां साहब ने 1926 में जयपुर शहर में मेरा वजूद कायम किया। शुरुआती दिनों में मेरा नाम राजपुताना आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिब्बी कॉलेज था। धीरे धीरे मेरा वजूद परवान चढ़ता गया और आज मुझे लोग राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज के नाम से जानते हैं। राजपुताना यूनानी मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टीज ने मुझे संभाला, संवारा और इसके चलते आज मेरी उम्र 96 साल की हो गई है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कोई मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। साथियों, मैं मोहम्मद जाकिर खान गुडेज, सेक्रेटरी राजपुताना आयुर्वेद यूनानी तिब्बी एजुकेशन ट्रस्ट, मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करना चाहता हूं। साथियों, ये हमारा ट्रस्ट 1926 में रजिस्टर्ड हुआ, यानी इस देश की आज़ादी से पहले हमारा ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुआ। हमारे फाउंडर मेंबर मरहूम हकीम वाहिद अली साहब हुआ करते थे। आपने इस ट्रस्ट के माध्यम से कॉलेज की नींव रखी और साथ साथ हमारे प्रेसिडेंट हकीम इब्राहिम साहब ने सन 1980 तक इस कॉलेज को सुचारू रूप से चलाया। हमारे इस कॉलेज में 2 यूनानी के कोर्सेज चला करते थे, एक तवील फाजिल, एक उमद्दुल हुक्मा के नाम से ये कोर्सेज हुआ करते थे। फिर एक वक्त आया बदलाव का, और बदलाव वक्त के साथ जरूरी है। फिर हमें निरंतर 5 साल का BOMS कोर्स मिला, जो आज भी निरंतर रूप से जारी है। सन 1980 में मेरे वालिद मोहतरम मरहूम हाजी मोहम्मद सईद खान गुडेज साहब को हकीम साहब इब्राहिम साहब ने कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी दी। तब से उनकी अपनी वफात तक इस कॉलेज को बखूबी अच्छे तरीके से चलाया। उनके वफात के बाद इस कॉलेज को चलाने की जिम्मेदारी मुझे मिली और मैं भी अब तक ये कोशिश कर रहा हूँ आप सबके सहयोग से इस कॉलेज को सुचारू रूप से चलाता रहूँ। साथियों, राजस्थान की मशहूर और मारूफ हस्तियाँ भी इस कॉलेज से काफ़ी गहरा ताल्लुक रखती रही हैं। जैसे हमारे कॉलेज में काबीना मंत्री श्री राम जी गोटेवाला इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे। राज्यसभा के सांसद श्री दिनेश चंद्र जी स्वामी इस ट्रस्ट के अध्यक्ष रहे और आज भी राजस्थान की ट्रेड और इंडस्ट्रीज में अपना एक अलग मुकाम रखने वाले डॉक्टर केएल जैन साहब इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। उनके गाइडेंस से हम सब आपके सहयोग से इस कॉलेज को सुचारू रूप से चलाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे अपने वजूद को कायम और दायम रखने के लिए बहुत मशक्कत और जद्दोजहद का सामना करना पड़ा है। मैंने अपने आगोश से न जाने कितने तबीब फाजिल, डिप्लोमा होल्डर, उम्दतुल हुक्मा डिग्री होल्डर और मौजूदा वक्त में BOMS डिग्री होल्डर पैदा किए हैं, जो आज पूरे हिंदुस्तान और बैरूने हिंदुस्तान में अपनी खिदमात अंजाम देकर मेरा सर फख्र से बुलंद कर रहे हैं। मैं कभी भी अपनी पुरानी लीक पर कायम नहीं रहा। मैंने वक्त के साथ साथ जमाने की जिद्दत को अपनाया है, लेकिन इन तमाम मंजिलों को तय करना इतना आसान नहीं था। मैंने वो वक्त भी देखा है जब मेरा कहीं से कोई एफिलिएशन नहीं था, मगर मेरे लालों ने अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर मेरे लिए सरकार से एहतजाज शुरू कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 1980 के अवाइल में मेरा एफिलिएशन इंडियन मेडिसिन बोर्ड से हो गया। मगर मेरे सपूतों को इससे तसल्ली और तशफ़ी नहीं हुई और इन्होंने मेरे बका के लिए एक जबरदस्त एहतजाजी मुहिम शुरू कर दी। भूख हड़ताल की शक्ल में एहतजाज इतना बढ़ गया कि मेरे सपूतों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, मगर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। नतीजतन सरकार और यूनिवर्सिटी को झुकना पड़ा।
और 1989 में मेरा एफिलिएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी से हो गया। राजपूताना यूनानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर राजस्थान यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होने के बाद 91 से पीयूटी के थ्रू एडमिशन होने लगे, जो कि ये सिलसिला 2002 तक जारी रहा। 2003 से सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर से हमारा कॉलेज पीयूटी के थ्रू एडमिशन होने लगे और ये सिलसिला 2017 तक जारी रहा। 2018 से नीट स्टार्ट हुआ और नीट के थ्रू एडमिशन अभी तक जारी हैं और उम्मीद है कि ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह। तालीमात के अलावा मेरे सपूतों ने दीगर एक्टिविटीज, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी जैसे खेलों में भी नुमायां किरदार अदा किया है। इसके अलावा शेर व शायरी के मुकाबले, मौसीकी के मुकाबले, डिबेट्स वगैरह में भी मेरा नाम रोशन किया है। से डर गए क्या? हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। रेशमी वाला चंदाना, ये 16 साला चंदाना, है तेरे ख्याला चंदाना, हमें माना गरीब है चंदाना, सूरत से अजीब है चंदाना, पर फिर भी नसीब है चंदाना, ये तेरे करीब है चंदाना, हमें माना गरीब है चंदाना, सूरत से अजीब है चंदाना, पर फिर भी नसीब है चंदाना, ये तेरे करीब है चंदाना, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। अब मैं आपको उन लोगों से मिलवा रहा हूं
जिनकी लीडरशिप में मेरे सपूतों ने मेरी बका के लिए हमेशा संघर्ष किया, और आज मैं जिस मंजिल पर हूं उसके लिए इन सब लीडर्स की नाकाबिले फरामोश कुर्बानियां रही हैं, जो हमेशा याद रखी जाएंगी। मेरे ही आगोश में परवरिश पाकर मेरी दुख्तर डॉक्टर नुसरत वसीम जानी मानी गुलकारा बन चुकी हैं। डॉक्टर नुसरत वसीम ने साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हाथों लता मंगेशकर स्टाइल अवार्ड हासिल किया है। उर्दू अदब और शायरी के मैदान में मेरे लालों ने झंडे गाड़ रखे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर अबूजर जैदी नश्तर एक मशहूर शायर बन चुके हैं। डॉक्टर मुजाहिद अली फराज तो बैनुल अक़वामी सतह पर शायरी में मेरा नाम रोशन कर रहे हैं और एक मुस्तनद बैनुल अक़वामी शायर बन चुके हैं और कई किताबों के मुसन्निफ भी हैं। तालीमी मैदान की बात करूं तो मेरे सपूत डॉक्टर मोहम्मद शफीक भवानीगढ़ पंजाब में रहबर फाउंडेशन के तहत अपना इदारा चला रहे हैं, जहां BUMS और नर्सिंग कोर्स बखूबी चल रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल वजूद खान बहराइच में आयुष नर्सिंग कॉलेज कायम कर चुके हैं और खुद गौसिया यूनानी मेडिकल कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। प्रोफेसर गुलाम कुतुब चिश्ती, प्रोफेसर अब्दुल शकूर खान बतौर प्रिंसिपल और डीन के मेरी खिदमत कर चुके हैं। प्रोफेसर अब्दुल मलिक सहारनपुर और प्रोफेसर इरशाद खान टोंक में मौजूदा प्रिंसिपल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। प्रोफेसर सैयद शफीक अहमद नकवी मौजूदा प्रिंसिपल के तौर पर मुझे सजा और संवार रहे हैं। डॉक्टर चौधरी अहमद जावेद यूपी क्रिकेट बोर्ड में मेंबर के फराइज को अच्छी तरह अंजाम दे रहे हैं और बाराबंकी क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। डॉक्टर फरहद उमर दिल्ली भारतीय चिकित्सा परिषद में रजिस्ट्रार की खिदमात अंजाम दे चुके हैं। डॉक्टर शऊर अहमद खान हुकूमत पंजाब के महकमा आयुष में डिप्टी डायरेक्टर की पोस्ट को रौनक अफरोज कर रहे हैं। यह सिलसिला यूं ही नहीं रुका। राजस्थान सरकार में महकमा यूनानी में डॉक्टर मनमोहन खींची, डॉक्टर ओम प्रकाश बसवाल, डॉक्टर देवेंद्र रजोरा, डॉक्टर नरेश पाल यादव असिस्टेंट डायरेक्टर की हैसियत से अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मेरे सपूतों ने एक ऐसा तारीखी कारनामा कर दिखाया जो हिंदुस्तान के किसी कॉलेज में नहीं हुआ था। कॉलेज से पिछले 40 साल से आज तक सभी फारिग डॉक्टर्स को ओल्ड बॉयज राजपुताना एसोसिएशन के झंडे तले आगाज प्रोग्राम के तहत एक छत के नीचे जमा कर दिया। इस सिलसिले में पहला आगाज 2012, दूसरा 2016 और तीसरा 2019 में मुनक्किद हुआ। आप लोगों के जज्बा मोहब्बत ने एसोसिएशन की इतनी हौसला अफजाई की कि एसोसिएशन चौथा आगाज करने को मजबूर हो गई और आज आप सब इस इज्तिमा का हिस्सा हैं और इससे लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। इस प्रोग्राम से मुतासिर होकर दूसरे कॉलेजेस के ओल्ड बॉयज ने भी अपने यहां यह सिलसिला शुरू किया है, जो एक अच्छी खबर है। आवाज है, आवाज है, आवाज है, आवाज है, आवाज है, आवाज है, आवाज। जिंदा दिलों का नाज है, आवाज है, आवाज।
मुस्कुरा लो, आज गा लो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गा लो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। क्या जाने कल कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमजोर यारो, जीवन की डोर बड़ी कमजोर। किसको खबर है कहाँ टूट जाए, गा लो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गा लो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। हसीनों के खाए ना जिसने, सीने पे गोली वो खाएगा कैसे, खाएगा कैसे। जुल्फों के साए में जो ना जिया हो, तोपों के साए में गाएगा कैसे, गाएगा कैसे। जिंदगी का कोई हम सफर तो बना लो, गा लो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गा लो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो। ओ जंग और नफरत भरे इस जहां में, मोहब्बत का कोई चलन छोड़ जाओ, चलन छोड़ जाओ। यादों में कोई बहाए दो आंसू, किसी दिल में ऐसी लगन छोड़ जाओ, लगन छोड़ जाओ। है यारों में कितनी वफा आजमा लो, गा लो, गा लो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, गा लो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा। मैं चाहता हूं कि इन सब बातों के साथ साथ अपने उन सपूतों को भी याद कर लूं जो इस दुनिया फानी को अलविदा कहकर मुझे और आपको गमगीन करके चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, हो चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। किस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए।
चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई